अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हैदरी गोट एंड डेयरी फार्म। आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं जी आज एक बिल्कुल नया टॉपिक लेके, और ऐसा टॉपिक जिसकी ज़रूरत है कि कुर्बानी के बकरों ने खाना पीना कम कर दिया है या खाना पीना छोड़ दिया है। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव है जो अपने घर की कुर्बानी के लिए 1 या 2 बकरे लेके चले गए हैं और परेशान है कि यार ये खा पी नहीं रहे हैं, या वो दोस्त जिन्होंने अभी बकरे सेल करने हैं और बकरों ने खाना पीना कम कर दिया है। इसमें हम 2 चीज़ें करेंगे जी। फैक्टर्स देख लेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी रीजंस हैं जिसकी वजह से कुर्बानी के बकरों ने खाना पीना कम कर दिया, और वो फैक्टर्स भी नहीं है, वो रीजंस भी नहीं है, फिर भी बकरे कम खा पी रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक सब्ज मसाला बताऊंगा जो आपने अपने बकरों को देना है 3 से 5 दिन, और आपके बकरे खाना पीना बिल्कुल ठीक कर आएंगे, खाना पीना बढ़ा देंगे। तो पहले हम फैक्टर्स पे बात कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से कुर्बानी के बकरे या कोई भी जानवर खाना पीना कम कर सकते हैं। हम क्योंकि कुर्बानी के बकरों की वीडियो बना रहे हैं तो हम कुर्बानी के बकरों को ही डिस्कस करेंगे, मगर याद रखिएगा कि ये फैक्टर्स बड़े जानवरों में भी आ सकते हैं, यानी कि गाय भैंसों में, और आपकी जो बकरियां अगर आपने रखी हुई हैं उनमें भी ये फैक्टर्स अगर होंगे तो जानवर आपके खाना पीना कम कर देंगे। तो सबसे पहला फैक्टर आता है जी गर्मी। जिस तरह आजकल मौसम है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसे आप हीट स्ट्रेस कह सकते हैं कि जानवर आपके जो हैं वो प्रॉपर सायादार जगह पे नहीं है। अगर सायादार जगह पे हैं तो वहाँ पे एयर वेंटिलेशन का कोई सेटअप नहीं है, यानी कि हवा का क्रॉस नहीं है, पंखे वगैरह वहाँ पे नहीं चलते हैं, हब्स वाली जगह पे आपके जानवर रहते हैं। इस वजह से भी जानवरों को हीट स्ट्रेस हो सकते हैं। अब जब हीट स्ट्रेस होगा फिर क्या होगा? हीट स्ट्रेस में जानवर आपके हर टाइम परेशान रहेंगे, जानवरों को फीवर भी हो सकता है, और जाहिर सी बात है जब एक जानवर है ही स्ट्रेस में तो उसने क्या ही खाना पीना है, जानवर खाना पीना कम कर देंगे। इसके लिए क्या करना है जी आपने? एक तो जानवरों को प्रॉपर सायादार जगह में, यानी कि शामियाने के नीचे जानवर ना हो, आपके तंबू के नीचे जानवर ना हो। खा आप सेल कर रहे हैं या आप परचेज करके ले आए हैं, जानवरों का प्रॉपर छत के नीचे सायादार जगह पर रखना है। नंबर 2, हवा का क्रॉस हो, वेंटिलेशन का सेटअप अच्छा होना चाहिए। नंबर 3, पंखे लगे होने चाहिए कम से कम। लोग तो एडवांस हो चुके हैं कि अब कूलर लगाते हैं। अगर आप कूलर नहीं लगा सकते हैं तो कम से कम पंखे लगाएं जहाँ पे आपने कुर्बानी के बकरे रखने हैं, ताकि वो इजी रह सकें और सुकून से सो सकें। दूसरा फैक्टर जी पानी, कि पानी आपने सुबह रख दिया, बाल्टियों में रखा है या जैसे भी रखा है, शाम तक वही पड़ा हुआ है और पानी गर्म हो गया, आपने नहीं देखा है कि पानी धूप में पड़ा हुआ है या छाँव में पड़ा हुआ है। ये फैक्टर है, क्योंकि जानवर जब पानी नहीं प्रॉपर पी पाएंगे तो जानवरों का जो इनटेक है खुराक का वो कम हो जाएगा। इसके लिए आपने क्या करना है जी, याद रखिएगा, सर्दियों में अगर आप ठंडा पानी दे रहे हैं तो भी जानवर इनटेक कम कर देंगे। आप जिस तरह गर्मी है, गर्मियों में आप गर्म पानी देंगे तो भी जानवर इनटेक कम कर देंगे। इस, इसके लिए आपने क्या करना है जी, कोई भी मौसम हो 3 घंटे बाद आपने पानी चेंज कर देना है, पानी पड़ा नहीं रहने देना। और जब पानी रख रहे हैं, अगर वहाँ पे सनलाइट किसी साइड से आ रही है गर्मियों में, तो आपने ख्याल कर लेना है कि पानी सायादार जगह पे हो, पानी आपके जानवरों का धूप में ना पड़ा हुआ हो। और गर्मियों में ठंडे पानी से मुराद ये नहीं है कि आपने बर्फ़ डाल के पानी देना है। आपने ताज़ा पानी, खा आपने मोटर लगा रखी है, खा आपने नलका लगा रखा है, खा आप डेरे पे हैं और वहाँ पे ट्यूबवेल लगा हुआ है, आपने ताज़ा ठंडा पानी देना है, बर्फ़ वाला ठंडा पानी नहीं देना है जानवरों को। तो ताज़ा ठंडा पानी जो है वही उनके लिए काफ़ी होता है। 2 चीज़ें डिस्कस कर ली हमने। तीसरी चीज़, खुराक में मुनासिब वक्फ़ा, यानी कि जो हम खिला रहे हैं उसके दौरानिए में हमें गैप देना है। ऐसा नहीं है कि 24 घंटे बकरों के आगे कुछ ना कुछ खाने के लिए पड़ा हुआ है। जब वो फ्री ही नहीं होंगे खाने पीने से, वो बैठ के जुगाली ही नहीं करेंगे, जो खा चुके हैं वो हज़म ही नहीं करेंगे, तो और कैसे खाएंगे? तो इसमें आपने ये करना है कि एक चीज़ जब आपने खिला ली है प्रॉपर, तो उसके बाद कोई 1.5-2 घंटे जानवर को रेस्ट दें। तो जानवर को जब रेस्ट मिलेगा, जानवर जुगाली करेगा, उसके बाद जानवर उसको हजम करने के बाद नेक्स्ट जो भी आप उसे खुराक देंगे
वो अच्छी तरह खा सकेगा। तो ये हो गई हैं जी 3 बातें, 3 रीजंस और 3 फैक्टर। चौथी बात है जी खुश्क दाना, यानी कि चाहे आप वंडा दे रहे हैं तो हम उसे दाने में ऐड कर लेते हैं, आप मकई दे रहे हैं, गंदम दे रहे हैं, इवन आप इसबगोल की गुली दे रहे हैं, जो भी चीज़ दे रहे हैं बकरों को, इसे हम दाने में ऐड कर लेते हैं कि आप ये चीज़ें ज़्यादा दे रहे हैं और इसमें आपने मीठा सोडा ऐड नहीं किया हुआ। खुश्क खुराक आ रही है, सब सारा कम आ रहा है, ये रीज़न। और खुश्क खुराक के साथ मीठा सोडा ना देना या और कोई डाइजेस्टर पाउडर या इस तरह की कोई चीज़ ऐड ना करना, ये रीज़न है जी। तो आपने डाइट मेंटेन करनी है, सब्ज चारा और खुश्क चारा अगर आप दे रहे हैं या वंडा दे रहे हैं, दाना दे रहे हैं, तो ये चीज़ें आपने प्रॉपर मेंटेन करके चलना है। ऐसा नहीं करना है कि आज आपके पास सपोज 2 बकरे हैं, आपने 1 किलो उनको दाना डाला है और सब्ज चारा दिया है, कल आपके पास सब्ज चारा नहीं है तो आप कहें जी अच्छा आज सब्ज चारा रहने देते हैं, आज 2 किलो दाना डाल देते हैं, तो जानवर आपके इनटेक कम कर देंगे, जानवर आपके बीमार हो जाएंगे और जानवरों को डायरिया भी लग सकता है। ये मेन फैक्टर्स हैं जिनसे आपने बचना है, ताकि आपके जानवर जो बाकी कुर्बानी के दिन रह गए हैं इनमें अच्छा खा पी सकें और जानवर आपको वीक होते हुए फील ना हो। अब हम आ जाते हैं जी उस मसाले पे कि हम ये सारी चीज़ें हमारी ठीक हैं, मगर इसके बावजूद भी जानवर खाना पीना कम कर चुके हैं, तो हमने क्या करना है। मसाला बता देता हूँ, इसको बनाना कैसे है वो तरीका बता देता हूँ, कितना देना है और कितने दिन देना है कुर्बानी वाले बकरों को, ये बता देता हूँ। इसके बाद इंशाल्लाह आपके बकरों का इंटेक जो बाकी कुर्बानी के दिन रह गए हैं इनमें बहुत बेहतर होगा और जानवर आपको अच्छे और हेल्दी नजर आएंगे। तो आ जाते हैं जी मसाले पे कि मसाले में आपने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। सबसे पहले सब्ज मिर्चें, उसके बाद अदरक, साथ में प्याज, 3 चीज़ें हो गई, काला और सफ़ेद नमक, काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर और सुरख मिर्च। अब इनको आपने कितना कितना बनाना है। सपोज अगर आप सारी चीज़ें 10-10 ग्राम मिक्स कर रहे हैं तो आपने सुरख मिर्च जो है वो 5 ग्राम मिक्स करनी है, यानी कि सुरख मिर्च सारी चीज़ों का आधा आएगी। अगर आपने बाकी चीज़ें 1-1 पाव ली हैं तो सुरख मिर्च आधा पाव लेंगे। ये लेनी है आपने अपने बकरों के अकॉर्डिंग कि आपके पास कितने बकरे हैं। करना किस तरह है जी, आपने स्पून जो होता है हमारा, इसके साथ आपने चम्मच के साथ उनको खिलाना है। इसको आपने बनाना है, ग्राइंड करके मिक्स कर लिया सारा कुछ। उसके बाद आपने 2 स्पून खिलाने हैं। खिलाने किस तरह है, अगर आप हाथ से खिलाते हैं या अखबार के टुकड़े में आप लपेट के खिलाते हैं तो आपकी उंगलियों पे बकरों के बहुत चांसेस हैं कि दांत लग जाएंगे और उंगलियां आप जख्मी करवा बैठेंगे। जानवरों का हाजमा तो जब ठीक होगा, आपको पहले डॉक्टर के पास जाना पड़ जाएगा। तो आपने मुंह खोलना है जानवरों का। मसाला किस तरह खिलाना है इसकी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, वो आप देख सकते हैं। मुंह खोलना है और चम्मच उंडेल देना है, वो खा लेगा बकरा आपको। उसके बाद 1 चम्मच आपने और उंडेल देना है। ये मसाला आपने बना के सिर्फ 5 दिन तक देना है। 3 से 5 दिन देंगे, आपको तीसरे दिन से रिजल्ट नजर आने लग जाएगा कि अब हमारे बकरे खाना पीना बेहतर कर रहे हैं और 5 दिन के बाद बिल्कुल आपके बकरे ओके हो जाएंगे। ये सिर्फ बकरों के लिए नहीं है, मैं बात रिपीट कर रहा हूँ। अगर आपके बड़े जानवर भी इशू कर रहे हैं खाने पीने में तो आप उनको भी ये दे सकते हैं। जाहिर सी बात है वहाँ पे डोज हमारी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। अगर आपकी बकरियाँ कम खा पी रही हैं तो वहाँ पर भी आप ये मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। मसाले के अकॉर्डिंग जो मैंने बाकी फैक्टर्स बताए हैं जानवरों के कम खाने के, उसके अकॉर्डिंग या किसी और बीमारी के अकॉर्डिंग आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और किसी बीमारी को लेके आपने कोई डिस्कशन करनी है या आप न्यू फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, इवन कोई भी इशू है आपका, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको रिप्लाई करेंगे, आपके साथ प्रॉपर डिस्कशन होगी और हम तब तक आपके साथ राब्ते में रहेंगे जब तक कि आपके मसाइल जो हैं वो हल नहीं हो जाते हैं। तो व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है 0306-783-9907। इस नंबर पर आप यानी कि इस व्हाट्सएप पर आप चाहे वीडियो सेंड कर लें अपने जानवरों की, वॉइस मैसेजेस कर लें, टेक्स्ट मैसेजेस कर लें, मगर कॉल्स करने से अवॉइड कीजिएगा क्योंकि कॉल्स अटेंड करना पॉसिबल नहीं होता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक अपना और अपने जानवरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।